1 दिन चाहिए, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, या ये 2 महीने पूरे? पर मैं नहीं चाहती कि कोई किसी कोई बात मैं नहीं चाहती थी कि कोई किसी को बात कहे, तभी मैं अंदर खुद गई थी। मुझे नहीं चाहिए टेंशन यार, कोई अटेंशन नहीं दे रहा और ना ले रहा है। जो बेहतर लगता है, जो दिल कहता है वो करो। और वैसे ही हम दोनों बहना तो अभी वीक सेफ हो गई। क्या करूँ मैं पूरे शो में रोज उठ के कुछ ना करूँ, क्या करूँ? अगर एक दिन कैरेक्टर कर लिया तो क्या करूँ? तो कल दूसरा कैरेक्टर करना, और करना क्या है भाई? एंटरटेनिंग था सब चीज़, पूरा दिन एंटरटेनिंग था। और रही बात वो, तो वो अनइंटेंशनली था। उसके लिए इतना वो अक्ल में आएंगे ना, तुम डायरेक्टली बोल देना मिसेस अहमद मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, कल के उसके लिए मैं कैरेक्टर में थी, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है वो कैरेक्टर से निकलना, लेकिन उसी फ्लो में बात करी, बट इट वॉज नॉट इंटेंशनली, इट वॉज अनइंटेंशनली। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इतनी सी बात कहनी है, तुम देख लेना, तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी जब उनका जवाब तुम्हें मिलेगा कि नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। ये भाई मुझे ये इतना सा करो ना, डरा देते। फ्रिज खोलो, फ्रिज क्यों खोला है? यूं करो, पानी क्यों, गिलास क्यों लिया? एक बंदा अगर सुबह से शाम काम कर रहा है ना, तो उसको ऐसे टोकोगे ना तो बहुत बुरा फील होता है। मुझे उसने जेल इसी वजह से तो डाला था कि मुझे टोकना नहीं। सही कह रही है। मैंने खाने बनाए, सबके खाने बनाए। अवल बाहर आओ, 1 मिनट बाहर आओ, छोड़ो बाहर आओ, बाहर आओ 1 मिनट। वहाँ जाते वो गार्डन में आओ, फ्रेश एयर में आओ। This is not fair यार, this is not fair। आ रही हो कि नहीं? चलो अब फ्रीज छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ो, आ जाओ। मलाइका यूं मेरे सामने देख रही है कि पराठा अब जाएगा कि यार तुम इधर आओ। गिन गिन के खिला रहे हो हमें यार, we don't deserve this। तो बस दूं क्या आगे फोन कम से जो गुस्सा दिला रही है कि मैं आगे। टमाटरों का हिसाब दो, रोटी का हिसाब दो। थोड़ी बस बैठ जाओ इधर थोड़ी देर के लिए, बस बस। क्या हो गया कवला? उसने भी खाना नहीं खाया। क्यों? उसके अपने मलाइका से उसकी हो गई। मलाइका ने रोटियां गिन ली, उसने कहा मैं सिर्फ गिन रही थी, वजीर के कहने पे ही गिन लो कि रोटियां कितनी हैं। इसको लगा वो क्रॉस चेक कर रही है, उस चक्कर में उन्होंने खाना नहीं, इतनी सी बात खाना नहीं। 30 रोटियां बनवाई मेरे से। एक बार रो लो अपना दिल हल्का कर, बात जरा सा गरम पराठा हम ले लेते, पूरा टेबल हिल जाता है। ये लोग फ्रेश डेली खा रहे हैं, मैं एक लफ्ज बोल रही हूँ, मैं बल्कि उल्टा कहती हूँ हम भी, हमारा ग्रुप ना फील करे, हम भी खा ले। बढ़ भी जाए, नहीं खाऊंगी कुछ भी नहीं। पीना है, खाने पे कसम खाई है ना, पीने पे तो ना मैंने अंडे निकाल के खाए, ना मैंने कोई चीज वहां से हिलाई, इसने फिर भी मुझे जेल में देखा। अभी डालो, हो गया ना, जेल से निकल आई ना, बस बात खत्म हो गई। अब तो छोड़ो थोड़ी देर के लिए। हाँ बस 2 दिन से, 2 दिन। अच्छा उसे रोने दो थोड़ी देर के लिए, सेट हो जाएगी, रो लो यार। किस तरह हमें ट्रीट करे, किस तरह? हम चुप है यार। एक घूट लो, नहीं लेना, एक घूट लो। अजीब, ठीक है छोड़ दो। बस रिलैक्स, लोगों को खुश कर रही हो। खुशी की बात चुप, नहीं है। थोड़ी देर चुप, 1-2 मिनट चुप करो, बस रो लिए, जितना था दिल में निकल आया ना, बस अब कुछ और बात करते हैं, फिर इसके 10 मिनट बाद इस पे बात करेंगे, ठीक है? बस अब ये रोटियां हो, इसकी बात नहीं होगी। उन्होंने कहा रोटियां प्लेटों में कर दें और इक्वल कर दीजिएगा। हाँ, उनको इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने कहा था रोटियां इक्वल 2 प्लेटों में कर दो। अब हम गिन रहे हैं कि इक्वल दोनों में हो जाए, 15 इधर 15 इधर। एक उन्होंने कहा इधर रख दें, एक उन्होंने कहा उधर रख दें। हमने 15 इधर की, 15 इधर की। ये नहीं गिन रहे कि पूरी हैं कि नहीं, ये गिन रहे हैं कि दोनों में इक्वल आई हैं कि नहीं। वो आप सही कह रहे हो, ये चीज़ तो अम्मी ने भी बोली ना। नहीं आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं कुछ और पॉइंट बता रहा हूँ कि वो उसको लगा
बोलो आप बात इसमें क्या बात है? छुप के थोड़ी बात कर रहे हैं। नहीं आप अपनी बात और करो। इमोशनल हो जाएगा कि उसको यूं घूरा जा रहा है कि तुम क्या कर रही हो। किचन में थे? नहीं, जब रोटियों का हो रहा था मैं इधर किचन में। और कौन था? आप किचन में थे? आपने देखा था जब कमल ने हमें कहा था प्लेट लाए? क्यों झूठ बोलूं, मैंने नहीं, क्योंकि मैं वो सीखने में बहुत बिजी था तो मैंने चले ओमी ने सारा कुछ देखा था, उसको पता है। देखा होगा मैंने वो देखा नहीं, उन्होंने मैं भी कहा हो ना कहा, मैंने ना सुना ना, मैंने सिर्फ देखा। ओमी पे तो आपको ट्रस्ट है, ओमी पे तो आपको ट्रस्ट है, आप उससे भी ट्रस्ट है, ट्रस्ट का इशू नहीं है। बल्कि आप कवल से खुद पूछ लें, कवल से खुद पूछ लें। मैंने सिर्फ वो देखा, आप गिन रही थी ऊपर नीचे तो बस गिन रहे थे, जो कि उन्होंने कहा था इक्वल कर दे दो। उन्होंने कहा होगा तो ठीक बात है, आप ठीक है। भाई खाना खा लिया? हाँ मैंने खा लिया। चिल जान नहीं रहा, मैं तो उनको सिर्फ काम का बोल रहा हूँ। ओमी का है? देखिए जो भी हो जाए खेलना हमने साथ में ही है। बात सुनो सारा, तो इस तरह से छोड़ दे उसे, मैंने उसे भी कहा सब लड़कियों को कहो बस छोड़ दे, हल देखिए क्या होता है, छोड़ दो अकेला। कोई मजा नहीं आ रहा किसी को तकलीफ देके। खाने भी हमारे हलक से नीचे नहीं जा रहे, जो हकीकत बात है, खाने भी नहीं खा जा रहे। पूरी प्लेट वैसे ही छोड़ के हम उठ रहे हैं कि हमारे सेम लोग सेम टेबल पे पूरा खाना नहीं खा पा रहे, जो हम खा रहे हैं वो नहीं खा पा रहे। हमें कुछ भी जो है ना किसी से नहीं छीनना, किसी को तकलीफ नहीं देनी। और आप कैरेक्टर का तो जानते हैं, हमने कभी कोई ऐसी देखिए मलाइका इस तरह है कि मतलब जो बना रहा होता है ना, वो इतना तकरीबन वो गरम उस पे, अगर वो आखिर में अपने लिए एक गरम रोटी लेना चाहे ना तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। हमसे ये बात कही शायद आपने, अगर वो चीनी वाला पका रहा है या जो भी पका रहा है तो वो उस पे ये है कि हर बंदे की नजर होती है। लेकिन अब ये चीनी वाला पकाने का अलग इशू आ गया। ना उन्होंने हमसे पूछा, वो इनकी वजह से सैफ कमल ने हमसे पूछा, हमने कहा ठीक है, हमने कहा आपने इन्फॉर्म कर दिया, थैंक यू सो मच। वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरा भाई है, आप खाना खाएं, हम चीजें समेटें, आगे की तरफ बढ़ें। इतनी लंबी थोड़ी ना करनी है, बात खत्म हो गई। हम इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं उस चीज को? ये रोटियां तो रख, हमें बस ड्यूटीज सबको देनी, मैं आपको ड्यूटीज बता दूंगा, आप अंदर की ड्यूटीज बता दिएगा, मैं यहाँ की ड्यूटीज बता दूंगा, मैं ये लोग अपनी ड्यूटीज कर लेंगे। इतना लंबा ठीक है ना, कल के लिए भी सेम। वो तंग हो रहा है ना। नहीं, मैं बीमार हो गया था, मैं बहुत बीमार हो गया था, मैंने पैराडोल खाई है और उसके बाद तेरे को एक और भी गोली दूंगा। या डिनर करेगा या वो कर रहा हूँ, अल्लाह का 12 दिन बाद मुझे ये और क्या करेगा यार। अच्छा एक मिनट, तेरे ख्याल में उसके अलावा तू क्या रोटियों को देख लें, कल सुबह हम तल के मैं क्या करूँगा? ये रोटियां चल सकती है ना कल? वैक्यूम कर, है ना, हमने खाते हैं ना हम अपने काशिफ साहब सुबह के उसमें आ जाएंगे ब्रेकफास्ट में। हाँ मैडी सिर्फ एक चेंज कर देना, काशिफ साहब सुबह ब्रेकफास्ट में आ गए, ये उनकी जगह वैक्यूम में चले। बर्तन कर लूंगा मैं, बर्तन का इशू नहीं है। हाँ चलते फिरते काम होता है ना, वो हो जाएगा, बर्तन कर लूंगा और वैक्यूम। यार मैं किसी की वो नहीं सोच, आपने मुझे दे दिया, मुझे सोचने का मौका दो, मैं आपको सुबह बता दूँ। अभी बल्कि मैं अभी रात में लाइट्स ऑफ होने से पहले बता देता हूँ, चिल कर ले, अभी इनको समेट ले भाई के साथ, चिल सी। इतना बड़ी लंबी टेंशन है नहीं। गलत चीज़ों पे पैम्पर मत कर। पैम्पर नहीं कर, अगर सही चीज़ों पे करता है ना। कल तूने अब आज दोपहर में क्या बोला? हाँ डी, हाँ दानिया क्यों तुम क्यों खपा हो? यहाँ सब खपा घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक है उसका, बस वो वही सब सेट है, क्या हुआ? कोई चिल सीन है। हाँ बस ये आया ना अपना ब्रो, बाहर निकल के चल, इधर हाई फाई, इधर ये एक और बार। सही है, हो गया। क्यों? दानिया चाहिए थी ना, यही है दानिया। वापस आ गई है ना। कि कोई भी किसी ने देखा नहीं है दानिया को एक्चुअली में यहाँ पे अभी तक, लेकिन मैं यही हूँ, बहुत सख्त इंसान हूँ मैं, जो भी मैं यहाँ करती हूँ वो सब एक्ट ही होता है। रोज़ सुबह उठ के लाइक अगर कुछ कर रही हूँ, रैप कर रही हूँ, गाने गा रही हूँ या सब हंसी मजाक कर रही हूँ, कोई एक्ट कर रही हूँ, तो वो इसीलिए क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। वो तो 5% भी नहीं है पर्सनैलिटी का, वो तो सरफेस है ना। कैसा है वो आपको ऐसे थोड़ी ना पता चल सकता है। खैर तो मैं बस वो उस वजह से ओवर स्टिमुलेटिंग हो गया था सब, कि फिर मुझे नहीं अच्छा, मुझे जेन्युइनली लाइक नहीं अच्छा लगता कैमरे के सामने इस तरीके से ब्रेक डाउन मेरा या लोगों के सामने
क्योंकि यहाँ हर किसी को लगता है कि आप अटेंशन के लिए कर रहे हो ये, बिल्कुल ऐसे। इसी वजह से मैं वॉशरूम जाती हूँ या ड्रेसिंग रूम जाती हूँ जब भी मैं ओवरवेल्म होती हूँ। और मेरा है लाइक यू नो दिस इज़ हाउ आई वर्क, लाइक मेंटली दिस इज़ हाउ आई प्रोसेस थिंग्स। मेरे लिए रोना वीकनेस है भी नहीं, इट्स अ वे टू प्रोसेस माई इमोशंस। तो इसीलिए अंदर गई, लेकिन अंदर वो सारा और जब मलाइका है तो मैंने उन्हें कहा आप जाएँ, लाइक नहीं जा रहे थे वो, मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि चले जाएं, क्योंकि कभी इंसान को बस लाइक मुझे नहीं चाहिए होती। और मेरा दिल चाह रहा था अपने बाल नोच लूँ, लाइक सलाहियतों का सही इस्तेमाल। सलाहियतों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। मिसयूज होती है ना आपकी इमोशंस। अच्छा वो बच्ची है अभी, उसको पता नहीं है वो यूज़ हो रही है, हमें पता लग गया था पहले दिन। वो उसको खेल के अब उससे अंडे भी चुरवा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। मुजरिम वो हो रही है, पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। उसको ये नहीं पता कि गेम उसके साथ हो रही है। देखिए हमारा हमेशा से आर्ग्यूमेंट रहा है, तो उनका ब्रेन डिफरेंटली वर्क करेगा एक आम बंदे से। और आम बंदे से ये मतलब नहीं कि वो लोग नॉर्मल, मैं भी न्यूरोटिपिकल नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ न्यूरोटिपिकल, ADHD है। सो हमारा ब्रेन जो होता है वो डिफरेंटली काम करता है, इसलिए शायद जो मेरे भी रिएक्शंस आपने नोट किया होगा कि मैं ट्रिगर होती हूँ। हाँ। वो ये नहीं होता कि हमारे में बर्दाश्त कम है या वो हमें अल्लाह ने एक सर्टन वे में बनाया है हमारे ब्रेन को। तो एक टिपिकल बंदे के लिए एक काम करना बड़ा आसान है। हम प्रोक्रेस्टिनेट भी करेंगे, हम 1000 बार सोचेंगे, हमें आर्ट के लिए भी एक आमद आएगी, टाइम आएगा। हम ये नहीं कर सकते कि अभी गाना बनाओ बन जाएगा, ऐसे ही है ना। हाँ। तो मूड स्विंग्स होते हैं, एंग्जाइटी होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ने इतना प्यारा ब्रेन दिया होता है कि आर्टिस्ट जितने भी है ना उनका ये वाला ब्रेन होता है, न्यूरोटिपिकल वाला नहीं होता। अपना ब्रो फुल ऑन खतरनाक आर्टिस्ट तो हम है। स्पेशल लोग हैं, और स्पेशल जब आपको अल्लाह ने ब्रेन दिया होता है तो कुछ चीज़ें आपको उसके नखरे भी उठाने पड़ते हैं। तो इसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, ये हुआ है इसके साथ। नहीं उठाते। जब इतनी क्रिटिसाइज़ किया गया, एकदम बातें हुई, चीज़ें इसके ऊपर आईज आई, और जो इसने गलती की भी नहीं है, या तो इसने की होती ना जान के, खुदा न खास्ता, तो फिर इसको फ़र्क भी ना पड़ता, ये कहती चलो मैं पकड़ी गई, राइट। जब इसने कुछ किया ही नहीं और सारे आई बॉल्स भी आ रहे हैं, चीज़ें भी आ रही हैं, और ऊपर से ये आर्टिस्ट ही अपने कैरेक्टर में भी घुसी हुई थी, तो उससे भी इसको निकलने में मसला, तो वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं। ब्रेन आपका ना ओवर स्टिमुलेट होकर वो पागल हो जाता है कि मैं क्या करूँ, ब्रेन फॉग हो जाता है, रुक जाता है। हमारे ब्रेन की बात कर रही हूँ। अब आप इन चीज़ों को कह रहे हो कि ये क्या बातें कर रहे नहीं मैं समझ, बट ये होता है। वहाँ पर क्या होता है पता है, फ्रोज़न रोटियाँ मिलती हैं, तो वो फ्रोज़न रोटियाँ पता नहीं कब की होती हैं, क्या होता है, और वो फ्रीज़ हुई भी होती हैं। और अगर वैसे ख़रीदने जाएं तो 2 रुपए की एक रोटी मिलती है। किधर की बात आपके यहाँ? और जो फ्रोज़न नान होते हैं वो शायद 3 रुपए के 4 या 6 का पैकेट मिलता है। ठीक है, मैं ब्रांड का नाम ज़्यादा नहीं ले सकता। आप 5 का हो गया। सही है। अब वो फ्रोज़न कितने पुराने बने होते हैं, एटलीस्ट 6 मंथ्स की तो उसकी लाइफ होती होगी। और हम यहाँ पर रात की रोटी सुबह खाते हुए हमें ऐसा लग रहा है सुबह इंतकाल हो जाएगा। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। पूरी ज़िंदगी यही हम ढूंढते हैं कि किसी दुकान में जाएं और वहाँ से ना वो फ्रोज़न नान खरीद लें और अपना ला के रख लें, जब मन किया गीला करके माइक्रोवेव में रखा। ज़िंदगी की खूबसूरती है कि इतनी लंबी है कि नशीब फराज सब ने देखे हैं। हाँ, तो हमें ये इसकी ना बहुत कदर है, पता है, लाइफ में रोटी से ज़्यादा। और खाने से तो नाराज़ होना नहीं चाहिए। कल मेरी कितनी नाराज़गी थी, लेकिन उससे मैंने सॉरी वॉरी भी नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया जो होना था, मैंने जितना गुस्सा करना था कर लिया, बात ख़त्म। नहीं वो जी हमें तो इनको तंग करना है, ये हमें तंग किया हुआ है, यूँ किया हुआ है, हम तो यूँ करेंगे। उसको ये नहीं पता जिनके कहने पे कर रही है वो लात मार के भाग जाने वाले। बहुत बड़ी। अब हमने बात की है ना और आपको हर्ट फील हुआ है, यू विल बी फाइन नाउ, ट्रस्ट मी। भाई यही होता है हमारा, हमें सिर्फ प्यार चाहिए होता है, जो आर्टिस्ट थोड़ी सी आपको अट्रैक्शन और अपनापन चाहिए होता है। और मैंने इसको देखते ही कहा, मैंने कहा कि मुझे तुम्हारा पता चल गया कि तुम क्या फील कर रही हो। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपको हर्ट फील होता है ना, कि आपको कोई एक्नॉलेज कर रहा है कि आपके अंदर जो गुजर है मैं भी उससे गुजरता हूँ, बस ये बहुत बड़ी बात होती है। है ना। अच्छा, जब आपने इसको खुला रखा तो ऊपर वाले डार्क हो जाएंगे, ख़राब नहीं हुए वो, क्योंकि उनको ये विंड कूलिंग सिस्टम है, एयर कूलिंग सिस्टम।
एक्सक्यूज मी, हमारे बर्तन तो जमीन पे धुलते हो, जमीन पे रखे जाते हैं। हाथ धो ले। काशिफ भाई सुबह का नाश्ता आप कर लें। ये रोटियां ही फ्राई करनी ये रोटियां ही फ्राई करनी है और अभी स्लाइस वगैरह जो है ब्रेड वगैरह वो सारी आ जाएंगी। अभी पक्का पता नहीं ब्रेड आएगी, बात हुई? ठीक है, तो उसमें ये है कि देखें ये कर दे करके। जहाँ तक रोटियों का मामला है ना, उस दिन जब मुझसे बादशाह सलामत ने पढ़वाया है ना, हालांकि मुझे डिसलेक्सिया नहीं है, मेरे वर्ड्स नर्वसनेस से उड़ना शुरू हो गए। वही ना न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन है ना। एग्जैक्टली। जो जब न्यूरोटिपिकल मैंने ब्रेन कहा है कि आई एम रियली नर्वस और ये वो, और उन्होंने कहा वो उल्टा सामने बैठ गए, तो मेरे वर्ड्स, मैंने कहा आज इज्जत बचानी है, चाहे उड़ रहे हैं कुछ भी पकड़ो। तो अब ये देखो, ये कितनी छोटी सी बात है, बट हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। इसलिए मैं कहती हूँ एम्पैथी। और वो इस वक्त इतना वही ना इतना ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है। अभी एक बात किसी को नहीं समझ आती, अभी भी बैठे हुए मुझे इस पानी की आवाज़, उधर चलने की आवाज़, अंदर की आवाज़, उधर की आवाज़, हर टू एक पीछे हर चीज़ की आवाज़। फोकस चला जाता है, वरना आप डी फोकस भी कभी कर लेते हो कि होता रहे पीछे। हाँ, आप उसे डिनॉइज हो जाता है। जिस दिन आप अनॉय हो रहे हो उस दिन आपका फोकस छोटी सी चीज़ पे जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो यही, और वो एक आर्टिस्ट, क्योंकि एक आर्टिस्ट मुझे नहीं लगता जो कि हर चीज़ कर रहा होता है एक आर्टिस्ट, उसका ब्रेन न्यूरोटिपिकल हो सकता है, क्योंकि एक जब न्यूरोटिपिकल ब्रेन वर्क की वो 9 to 5 वाला है ब्रेन। गो गेटर्स होते हैं, गो गेटर्स जाके ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, एक रूटीन उनके लिए तो सुबह के फोकस के लिए भी हमारी रात का अच्छा होना पता ही नहीं होता, नींद होनी चाहिए प्रॉपर्ली। रिलैक्स है या आपको भी ज़रूरत है? नहीं, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं, हमारी ज़रूरत ही नहीं है। नहीं फिलहाल। अरे मजाक कर रही हूँ यार, चेयर अप करो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। आप कहते हो यार आई एम द बेस्ट आर्टिस्ट इन दिस। एग्जैक्टली। और कभी आपका दिल ही नहीं करता कुछ करने को, आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आपका दिमाग काफ़ी फॉग ब्रेन